दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 की बात होती है। शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक महिला जो होती है वो अपने बेटी को कहती है कि बेटा ये इंजेक्शन लो और इसको ले जा करके चौक पे जो ये मेडिकल स्टोर है उन अंकल को देना और उनसे कहना कि इसको फ्रिज में डाल देंगे। दोस्तों दरअसल ऐसा होता है कि उस महिला का पति जो होता है उसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी होती है, तो डॉक्टर उसको बेड रेस्ट बोले होते हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो एक इंजेक्शन को 2 बार में लगाना होता है, यानी सुबह और शाम। तो शाम को जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें से आधा बच जाता है, तो उसी को रखने के लिए किसी ठंडे जगह की जरूरत होती है। तो दोस्तों उनके घर में फ्रिज वगैरह नहीं होता है, वो एक गरीब फैमिली होती है, तो वो जो मेडिकल स्टोर होता है उसी के पास उसकी पहचान होती है और तो उन्हीं के यहाँ वो भेज देती हैं। दोस्तों वो लड़की कहती है कि मम्मी जब मैं जा ही रही हूँ तो मुझे 10 रुपए दे दो, मैं वहीं पास में मेला लगा हुआ है और दुर्गा माँ का पंडाल लगा हुआ है, वहां जाऊंगी, घूम करके कुछ खा करके वापस चली जाऊंगी। उसकी मम्मी दोस्तों उसको 10 रुपए का नोट दे देती है। वो लड़की पहले उस चौक पे जाती है, शक्ति चौक जिसका नाम होता है, घर से थोड़ी ही दूर पर होता है। वहां जाकर के मेडिकल स्टोर पर वो जो इंजेक्शन है वो उस मेडिकल स्टोर वाले को देती है। दोस्तों वो जैसे ही मेडिकल स्टोर से उस इंजेक्शन को दे करके मेले की तरफ, पंडाल की तरफ जाती है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जो जो भी व्यक्ति सुनता है उसका दिल और आत्मा दोनों झकझोर उठता है। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि हम जैसे जो शुरू में यूट्यूब पर काम करते हैं, यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, तो आपके भरोसे ही करते हैं। आप जो है थोड़ा सा हम जैसों को भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को थोड़ा देखा कीजिए। दोस्तों ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की, जहाँ पर एक थाना होता है सुराव। सुराव थाने के अंतर्गत ही एक प्रतापगढ़ के मूल रूप से निवासी परिवार होता है जो वहां पे रह रहा होता है। वो पत्थरों को तोड़ करके सिलबट्टा बनाने का काम किया करते थे और उन्हीं से उनका गुजर बसर चल रहा होता है। दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2024 की बात होती है। शाम को लगभग 6 से साढ़े 6 बजे के बीच जो है वो महिला होती है, वो अपनी बेटी को कहती है कि जा करके इस इंजेक्शन को चौक पर जो मेडिकल स्टोर वाले अंकल हैं उनको दे करके और वापस चली आना। तो वो लड़की कहती है कि मम्मी मैं जब जा ही रही हूँ तो मुझे 10 रुपए दे दो, वहां पर मेला है और माँ दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है, मैं हो करके कुछ खा पी करके वापस आ जाऊंगी। दोस्तों वो उसको 10 रुपए देती है। दोस्तों वो मेले की तरफ जा रही होती है, तो ऐसा कुछ होता है कि ना वो मेले में पहुंच पाती है ना तो घर को वापस पहुंच पाती है। जब घर पर वो काफी देर नहीं पहुंचती है, उसके घर वाले उसकी खोजबीन करते हैं, पता लगाते हैं, और लेकिन उस काफी खोजबीन करने के बाद, मेहनत मशक्कत करने के बाद भी जब उसका नहीं पता चलता है, तो रात बीतती है, खबर आती है कि आपकी बेटी की लाश जो है वो वहीं उसी के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पड़ा होता है। दोस्तों पुलिस को इस बात की खबर दी जाती है। पुलिस आती है तो लाश को देखती है। दोस्तों उसकी शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते। वो उसको जो है अपने कब्जे में लेती है लाश को और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। दोस्तों पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है और साथ में उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं, उसका पैर भी टूटा हुआ होता है और उसके सर पर तेज वार किया गया होता है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का काम होता है कि कातिल तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। पुलिस काफी मेहनत करती है इस सिलसिले में। लगभग 150 के आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। लगभग 70 के आसपास आदमियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं हाथ लग रही थी। दोस्तों अब लोगों का पुलिस के खिलाफ भी जो है अब आवाज उठने लगी थी। लोग कह रहे होते हैं कि पुलिस ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है इस मामले में। लेकिन तभी जो है एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है और वो अपना सीसीटीवी का जो फुटेज होता है वो उसके कैमरे में आया होता है, वो उसको दिखाता है और कहता है साहब देखिए, शायद ये लड़की वही तो नहीं है जो साइकिल से बैठ के जा रही है एक लड़के के साथ। पुलिस उसको देखती है, उसकी शिनाख्त करवाती है तो पता चलता है हाँ ये वही लड़की है। और उस लड़के के बारे में जब जानकारी की जाती है तो वो लड़का वहीं पास के ही सराय घोघा का निवासी मुकेश होता है। दोस्तों मुकेश एक आवारा किस्म का लड़का होता है जो मजदूरी किया करता है। कहीं खेतों में काम मिल जाए या फिर कहीं भी किसी के यहाँ कुछ काम मिल जाता है तो वो कर लेता है, और शाम सुबह नशा करके उसका यही काम होता है, इधर उधर आवारागर्दी करता है। दोस्तों उस दिन जब वो पंडाल के लिए जा रही होती है मेडिकल स्टोर से, तो मुकेश उसको रास्ते में मिलता है और मुकेश उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे घर पे। तो वो कहती है नहीं घर नहीं जाऊंगी, मैं मेला जाऊंगी उसके बाद घर जाऊंगी। वो कहता है कोई बात नहीं चलो।
फिर उसको बिठाता है दोस्तों, वो इधर उधर से जा रहा होता है कि तभी वो एक सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। तो वहां पर जब वो जाता है एक जगह, सुनसान जगह पर, बगीचे के पास, तो वहां पर वो सबसे पहले उस लड़की का कपड़ा उतारने की कोशिश करता है। तो वो लड़की जो है शोर मचाने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है। इस पर मुकेश, जो कि काफी नशे में शराब पिया हुआ था, बहुत धुत होता है, बहुत तेज उसको नशा चढ़ा हुआ था, वो जो है उस लड़की को पीटना शुरू कर देता है। और इतना पीटता है कि जो है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। दोस्तों उसके बाद वो अपनी मनमर्जी करता है उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, बिल्कुल हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है वो। और जब उसकी हवस शांत हो जाती है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तब वो जाने लगता है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो वो सोचता है ये मुझे पहचानती है और ये हमें फंसा देगी, घर वालों को और पुलिस वालों के सब बता देगी। तो दोस्तों वही पास में ही एक लकड़ी होता है, उससे उसके सिर पे तेज मारता है और हाथ पैर हर जगह उसको तोड़ देता है। और उसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। दोस्तों बात होती है कि मुकेश पकड़ा कैसे जाता है। तो सीसीटीवी कैमरे में मुकेश आया होता है, तो उसके बारे में पता किया जाता है। तो पता चलता है कि सराय घोघा का रहने वाला ये मुकेश है, ये मजदूरी किया करता है और ये कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों काफी खोजबीन के बाद वो जहाँ पर रहता है उस एड्रेस पर जाया जाता है, पुलिस जाती है, तो वहां वो नहीं मिलता है। लेकिन पता चलता है कि आज यहाँ पर वो आने वाला है। पुलिस वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है और मुकेश आता है, तो पुलिस को देखते ही मुकेश भागने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन तभी जो है पुलिस उसको पीछा करती है, तो मुकेश फायर कर देता है पुलिस वालों पर। जवाबी फायरिंग में पुलिस वालों के मुकेश के दाहिने घुटने में नीचे जो है गोली लगती है और वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वो बहुत चिल्ला रहा होता है। वहां पर बैठे लोग पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। दोस्तों जब पुलिस वाले उसकी करतूत को लोगों को बताते हैं तो लोगों में काफी आक्रोश हो जाता है और वो जो है पुलिस वाले पर ही गुस्सा होने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को तो तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए और आप लोग इसको इलाज कराने ले आए हो। भीड़ आक्रोशित हो जाती है, मारने को दौड़ती है उस लड़के को कि इसको यही मार दो। लेकिन पुलिस ने बीच बचाव किया और पुलिस समझाते हैं लोगों को, पुलिस वाले, कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून इसको इसकी किए की सजा जरूर देगी। दोस्तों उसके बाद उसको इलाज करा के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हमारा कहना दोस्तों कि क्या इतनी बड़े गुनाह की सजा सिर्फ यही है कि पैर में गोली मार करके और उसको थाने भेज दिया जाए। लेकिन जो भी हो, आगे जो भी उसके साथ होगा, हमारा कर्तव्य होता है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को कभी भी शाम के टाइम किसी अनजान जगह पर अनजान व्यक्तियों के साथ ना भेजें और उनको हमेशा उनको अपने नजरों के सामने रखें। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। लेकिन जाते जाते बस वही एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।